गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 से ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है आपका ईयर। ठीक है, इसी चैप्टर पे पिछली 3 वीडियोस के अंदर हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप जाके वहाँ से देखिए एंड देन आप इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन ताकि आपको आती रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में ज़रूर कुछ डाउट रहता है तो आप डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सबटाइटल होगा आज का, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exert a counter pressure. अब इसको समझना आपको ज़रूरी है। जो आपका ईयर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ईयर है, जिसे हम ईयर कहते हैं, वो हमारे बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स हमें क्या करता है, प्रेस करता है। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ये हमारे बॉडी पे क्या करता है, ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन से हमारी बॉडी पे अप्लाई होता है, हमारी बॉडी पे लगता है। हमारी ईयर हमारी बॉडी को प्रेस करती है, लेकिन ये हमें फील नहीं होता है। ये हमें फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो भी एक काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, यानी कि हवा जब हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक हमें प्रेस करता है, तो हमारी बॉडी एक दबाव उस पर डाल देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो हवा है हमें ज़्यादा मूव नहीं कर पाती और हम क्या हो जाते हैं, काउंटर प्रेशर के कारण हमें ये फील नहीं हो पाता कि जो ईयर है वो हमें क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, प्रेस कर रही है। ये हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर उस पर डालती है, यानी कि दो ओर से प्रेशर पड़ता है तो जो वस्तु होगी, ठीक है, वो वहीं की वहीं पे रहेगी अगर इक्वल फोर्स से दोनों साइड से लगेगा तो। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन की बात करेंगे। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब एयर प्रेशर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एयर प्रेशर क्या है, जो एयर होती है, आप इसको पहले समझ लीजिए। जो एयर होती है उसमें बहुत सारी गैसेस शामिल होती है, डस्ट पार्टिकल शामिल होते हैं। ठीक है, अब उन डस्ट पार्टिकल, उन एयर का अपना एक वेट होता है। ठीक है, उसी वेट को जो अर्थ के सरफेस पे वो जो दबाव बनाता है, ठीक है, उसी वेट को, अर्थ के सरफेस पे जो वेट होता है एयर का, जिसमें बहुत सारी गैसेस शामिल होती है, डस्ट पार्टिकल शामिल होते हैं, उसी गैस को जब वो क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे एक प्रेस करता है या अर्थ के सरफेस पे पड़ता है, तो उसी वेट को हम एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एयर प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक। एज वी गो अप, अब जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर लिया था। तो जैसे जैसे उन लेयर्स पे हम ऊपर की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे हम ऊपर की ओर जाएंगे, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, तो प्रेशर जो होगा, एयर का जो वेट होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसी कारण जब मैंने आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने बताया था, तो वहाँ पे जो डिफरेंट तरीके की जो गैसें एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इसी कारण क्या होता है कि जो हल्की गैसें होती है वो ऊपर ऊपर रहती है। आपके एग्जोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में हल्की गैसें मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो अदर गैसेस है जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी कारण क्या होते हैं, हल्की गैसें ऊपर रहती है और भारी गैसें एटमॉस्फेयर में नीचे की ओर रहती है। ठीक है, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप इसको सी मान लीजिए, और ये आपका सी का मतलब यहाँ पे ये हो गया जहाँ से आपका करस्ट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, उसे हम सी लेवल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका करस्ट शुरू होता है, वहाँ से हम हाइट को मापते हैं। ठीक है, हाइट को मेजर करते हैं। आपने कई प्लेसेस में देखा होगा कि वहाँ पे हाइट दिया रहता है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सी लेवल वहाँ पे लिखा होता है। तो ये सी लेवल आपका यहाँ से, जहाँ से आपका करस्ट शुरू हो गया, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे
तो आपका जो क्या होगा, एयर प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर आपका कहाँ पे रहेगा, सी लेवल पर रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, गैसों जब डिफरेंट तरीके की जो गैस होती है वो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि उसका वेट जो है एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे क्या होता है, हल्की गैस से पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब जो एयर प्रेशर होता है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कहाँ पे कितना एयर प्रेशर होगा, ठीक है, वेट हवा का कहाँ पे कितना होगा, ये जो है इन्फ्लुएंस रहता है, ये जो है प्रभावित रहता है हमारा टेम्परेचर से, यानी कि किस प्लेस का टेम्परेचर जितना होगा उसके हिसाब से जो है क्या होगा, वहाँ का एयर प्रेशर होगा। कैसे करके ये हम देखेंगे। इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। अब क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इज़ हाई, यानी कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो एयर होगी वहाँ की वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण क्या होगा, वो जो है राइज करेगी, यानी ऊपर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ऊपर की ओर चली जाएगी। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ की जो एयर होगी उस एरिया की एयर गर्म होकर ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और वहाँ वो जो एरिया होगा वो लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करेगा। लो प्रेशर एरिया एसोसिएट विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। अब लो प्रेशर एरिया होगा, यानी कि एयर सारे ऊपर चली जाएंगी, तो ऊपर जाने के बाद क्या करेगी, वहाँ पे जो है क्लाउड बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ पे क्लाउडी स्काई हो जाता है। अब इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर, अब जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे जो है ठंडा ज़्यादा होगा, द एयर इज़ कूल, तो वहाँ पे हवा ठंडी रहेगी, वहाँ पे सन रेज नहीं पड़ेगी, तो हवा कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। इट इज़ देयर फॉर हैवी, अब ठंडी रहने के कारण उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब हैवी एयर कहाँ रहेगी, आपकी सी लेवल पर रहेगी, अब नीचे रहेगी, है ना, सी लेवल पर रहेगी, तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा, यानी कि वहाँ पे जो एयर होगा उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, हाई प्रेशर इज़ एसोसिएट विथ क्लियर एंड सनी स्काई। अब जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ का जो वेदर होगा, ठीक है, वो जो है वहाँ पे क्या रहेगा, क्लियर स्काई रहेगी और सनी स्काई रहेगी। ठीक है, धूप खिलेगी और क्लियर रहेगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब जो एयर होगी वो क्या होगी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आप देखिए, व्हेन एयर इज़ हीटेड, जब हवा जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट एक्सपैंड, तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। फैलने के कारण ये क्या होता है, हीट के कारण क्या होता है, ये लाइट हो जाता है, हल्की हो जाती है। एंड गोज अप, और हल्की होने के कारण एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चली जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, कोल्ड एयर ठंडी होती है और भारी होती है। दैट इज़ वाई इट टेंड टू सिंक डाउन, और भारी होने के कारण ये जो एटमॉस्फेयर में नीचे की ओर डूब जाती है, यानी कि नीचे आ जाती है। ठीक है, व्हेन हॉट एयर राइज, अब जब जो हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे जो है खाली हो जाता है। कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस टू फिल इन द गैप, अब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, हवा नहीं बचेगी, खाली हो जाएगा वो एरिया। ठीक है, तो खाली हो जाएगा तो जो आसपास की जो ठंडी हवा होगी उस गर्म हवा का स्थान ले लेगी। ठीक है, इसी प्रकार जो एयर है हमारा, इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे विंड। ठीक है, पवन हम पढ़ेंगे। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब हाई प्रेशर एरिया से जो लो प्रेशर एरिया की ओर जो हवाएं चलती है उन्हें हम विंड कहते हैं। ठीक है, एयर अलग चीज़ हो गया आपका, विंड अलग चीज़ हो गया, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ये आपका यहाँ तक हो गया। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब आप देखेंगे जो एयर होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, विंड का क्या काम होता है, तो विंड का वर्क आप देखेंगे कि जब ये ब्लो करती है, जब ये बहती है हवा,
तो ये ड्राई लीव, सूखे पत्तों को क्या कर लेती है, उड़ा के ले जाती है, ठीक है। और स्टॉर्म जब होता है, आंधी तूफान जब आता है, तो ये जो है पेड़ों को, ट्रीज को भी जो है क्या कर लेता है, अपरूट यानी उखाड़ लेता है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। जब आप देखते हैं कि जो विंड होती है हमारी जेंटली चलती है, यानी कि हल्की बहुत चलती है, तो ये अपने साथ ब्लो कर लेती है किसको, स्मोक को, ठीक है, कोहरा वगैरह जो रहता है, और फाइन डस्ट, हल्की जो डस्ट होती है इसके साथ बहती है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। अब जब जो विंड होती है हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ताकत या काफ़ी फोर्स के साथ बहती है, तो इसके अगेंस्ट चलना काफ़ी मुश्किल होता है, हमें वहाँ पे जो है क्या क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन एम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। आपने जो है अनुभव किया होगा कि जब हवाएं तेज़ रहती है तो अम्ब्रेला यूज़ करना, वहाँ पे होल्ड करना, पकड़े रहना जो है ओपन करके काफ़ी मुश्किल होता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड। तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे जब जो ईयर है हमारी वो काफ़ी, जो विंड है वो काफ़ी क्या रहती है, काफ़ी फोर्स के साथ जो है बहती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑन द मून, चंद्रमा की अगर बात करें, देयर इज़ नो ईयर एंड हिंस नो ईयर प्रेशर। वहाँ पे कोई ईयर नहीं है, वहाँ पे कोई हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई ईयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। अब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, यानी कि जो यात्रा करते हैं हमारी मून की, उन्होंने जो है एक प्रोटेक्टिव स्पेस सूट आपने देखा होगा उन्होंने पहना रहता है, जिसमें जो है हवा जो है इनबिल्ट रहती है, यानी कि हवा भी उसमें रहती है जब वो मून पे जाते हैं। इफ़ दे डिड नॉट वेयर दिस स्पेस सूट, अगर वे उस स्पेस सूट को जिसमें ईयर होता है उसको ना पहने तो क्या होगा, द काउंटर प्रेशर एग्जिटेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल बस्ट। तो जो बॉडी का काउंटर प्रेशर एग्जिट करेगा एस्ट्रोनॉट का, क्योंकि वहाँ पे ईयर जो है क्या नहीं करेगी, ईयर क्या नहीं करेगी, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, उसको प्रेस नहीं करेगा एस्ट्रोनॉट को, तो क्योंकि हवा तो वहाँ पे है नहीं, तो उसको क्या नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। और ह्यूमन जो वहाँ पे जाएगा उसका बॉडी का जो प्रेशर रहेगा वो उसको क्या करेगा, एग्जिट करेगा, उसको बल लगाएगा, तो उससे क्या होगा, एस्ट्रोनॉट को क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स उसके जो है बस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जल जो है नष्ट हो सकते हैं, फूट सकते हैं। द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल्स बस्ट, द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड, और एस्ट्रोनॉट को जो है ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अब आप विंड देखेंगे, विंड भी आपका हो गया, यहाँ पे देखा, अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लू। विंड का जो नेम रखा गया है वो जिस डायरेक्शन से बहती है उसी डायरेक्शन के नेम पे उसका नेम रखा गया है, ठीक है। जैसे विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, जो विंड वेस्ट से जो है बहती है, ब्लो करते हैं, उसे जो है वेस्टर्ली नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, प्रॉब्लम फॉर यू, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। विंड को जो है 3 प्रकारों में बांटा गया है, 3 डिवीजन इसके किए गए हैं। पहला आपका आता है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड के अंदर आपको 3 विंड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका द ट्रेड विंड, जिसे व्यापारिक पवनें कहते हैं, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ये 3 विंड्स जो है आपके परमानेंट विंड्स के अंदर आती है, जो परमानेंटली जो है ब्लो करती है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इनका परमानेंट विंड क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार क्या करती है, ब्लो करती है एक ही डायरेक्शन में, यानी कि थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल लगातार ये एक ही दिशा में बहती है, इसलिए इसका नाम परमानेंट विंड रखा है। 3 इसके अंदर आते हैं, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा होता है आपका सीजनल विंड। सीजनल विंड के अंदर आता है आपका दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में ये जो विंड होती है सीजनल विंड, ये अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, ठीक है। जैसे मानसून इन इंडिया, जब इंडिया में मानसून आता है तो जो है उस प्रकार, और जब जाता है तो उस प्रकार जो विंड की जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको हम सीजनल विंड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप अगर ये वाला पार्ट देखेंगे इंडिया का,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी है और यहाँ से जो विंड ब्लो करती है, ठीक है, मानसून के टाइम, और यहाँ से वाटर को कैरी करती है और यहाँ पे जो है छोड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो मानसून आता है हमारे इंडिया में, ये जो है सीजनल विंड के कारण जो है होता है, ये सीजनल विंड जिसे हम कहते हैं। तो परमानेंट विंड्स को हम थोड़ा सा इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको कि जो हमारा ईयर होता है वो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर को जाता है, यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फिल होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अर्थ का डायग्राम हमारा दिया हुआ है। 90 डिग्री नॉर्थ ये पोल आपका ये हो गया और 90 डिग्री साउथ आपका ये हो गया, ठीक है। इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे हो गया और देन आपका जो है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, इधर आपका साउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पहले ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये काफ़ी ठंडा पार्ट होता है और ठंडा होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। ये वाला इधर ये वाला पार्ट आपका हो गया। और मैंने बताया था ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज जो है विंड का नाम रखा गया जो जहाँ जिस दिशा से चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट से चल रही है, ये यहाँ पे डायरेक्शन दिया है मैंने, ईस्ट इधर साइड है हमारा, वेस्ट इधर साइड है, नॉर्थ इधर साइड है एंड साउथ इधर साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विंड है ये जो है ईस्ट से चल रही है, तो इसका नाम रखा है आप जो है ईस्टर्लीज, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे ये सारे आपका कहाँ को मूव करेगी, ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर जो एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंडा वहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये एरिया हमारा ठंडा वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो ये कहाँ को जाएगी, ये जो विंड होगी कहाँ को ब्लो करेगी, लो प्रेशर को। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि लो प्रेशर की ओर मूव कर रही है, ठीक है। इधर आप देखेंगे ये ट्रेड विंड आपका दिया हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके, और ये आपका रहेगा 23.5 डिग्री साउथ तक। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो ईयर होगी ये मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज आप देख सकते हैं जो वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है इधर से, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है, इधर आपका जो है वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है वेस्टर्लीज, ठीक है। और इधर आपका जो है ईस्टर्लीज चल रही है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका जो प्रेशर बेल्ट है, विंड सिस्टम है, आपका इस प्रकार से एक यूनिक फॉर्म में चलता रहता है। आगे जो आपका है लोकल विंड्स दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। किसी स्मॉल एरिया के अंदर जो डे के अंदर विंड्स चलती है, जो ईयर में जो विंड्स चलती है पर्टिकुलर एरिया में, उस ईयर को हम जो है लोकल, उस विंड्स को हम लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपका लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, इसके अंदर जो है आते हैं। और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, इसको हम जो है पिक्चर के द्वारा जो है समझेंगे। तो यहाँ पे आपका पिक्चर है लैंड ब्रिज का और नीचे आपका है सी ब्रिज का, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लैंड वाला पार्ट हमारा होता है, लैंड वाला पार्ट जो है हमारा जल्दी गर्म होता है, ठीक है। सन की रेस की हीट की वजह से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जबकि जो वाटर होता है हमारा, जो सीज होती है हमारी, वो देर में गर्म होती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पिक्चर है आपका, ये डे का पिक्चर है, ठीक है, यानी कि दिन का समय ये है यहाँ पे। और ये जो पिक्चर है आपका, ये आपका नाइट का समय है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे डे के समय क्या होता है, सन की रेज जो है पहुँचती है, सन की रेज जो है हीट करती है किसको, ईयर को, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो ईयर है उसको हीट करती है। तो हीट होने के बाद ईयर क्या करती है, ऊपर जाती है। मैंने आपको बताया था जब ईयर जो है हीट होती है तो गोज अप, ठीक है, ऊपर चली जाती है। तो जैसे ही ईयर ऊपर जाएगी एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंड हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेगी, जो ठंडी हवाएं होती है सराउंडिंग्स में, ठीक है, आसपास जो ठंडी हवा होगी वो जो इस गर्म हवा का स्थान ले लेगी, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे गर्म हवा जो है हीट होने के बाद ऊपर चली गई तो ये जो एरिया है, ये एरिया खाली हो जाता है। तो ये एरिया खाली हो जाएगा तो क्या करेगा, सी जो अभी ठंडा है, ठीक है, दिन के टाइम में जो ठंडा है, क्योंकि ज़मीन वाला पार्ट जल्दी गर्म होता है, सीज वाला पार्ट देर में गर्म होता है। तो देर में गर्म होता है तो क्या करेगा, ये यहाँ पर इसका स्थान ले लेगा, क्योंकि ये ऊपर चला गया तो सीज की जो
विंड्स होगी वो इसकी स्थान ले लेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एयर होती है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है ये मूव करती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहा होगा पहले, जब हीट यहाँ पे पड़ी तो ये लो प्रेशर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी ठंडी है तो ये हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर रहेगा तो ये कहाँ मूव करेगी, यहाँ मूव करेगी। आपने देखा होगा जो छत पे हमारी पानी की टंकी होती है उसका पानी जो है दिन तक तो सही रहता है, लेकिन शाम को उसका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, शाम तक। तो शाम इसको गर्म होने में टाइम लगता है, जबकि लैंड वाला पार्ट जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एयर जो थी वो गर्म हुई, ऊपर गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो एरिया था वो खाली हो गया, ठीक है। और खाली होने के कारण जो ठंडी एयर थी यहाँ पे वो कहाँ आ गई, लैंड में आ गई। इसलिए आपने देखा होगा जो सीज के किनारे या जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट जो है हमेशा मॉडरेट रहता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है एयर गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और जो जो हवाएं होती हैं वो जो है वहाँ पे ठंडी हवाएं आती है, ठीक है। तालाब के नीचे, नदी के आसपास अगर आप गर्मियों में बैठेंगे तो आपको ठंडी हवाएं लगेंगी, इसी कारण जो है ये लगती है। तो इसे हम सी ब्रिज कहते हैं, यानी कि सी से जो हवाएं चलती है लैंड की ओर उसे हम सी ब्रिज कहते हैं। ये सेम उल्टा हो जाता है आपका नाइट में, क्योंकि नाइट में क्या होता है लैंड वाला पार्ट अब जो है दिन भर तो तपा, जब सन की हीट इस पर आई दिन भर तपा और जल्दी भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। जबकि पानी अब क्या हो गया, ये नाइट का पिक्चर है, यहाँ पे ये वाला पार्ट अब ठंडा हो गया, ये वाला पार्ट अब गर्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट गर्म हो गया तो यहाँ की जो एयर थी वो कहाँ चली जाएगी, गर्म होने के कारण ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ पे हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये वाला पार्ट खाली हो जाएगा। तो लैंड में जो हवाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी। तो नाइट के टाइम क्या चलते हैं, लैंड से जो है जो पवनें होती है, जो विंड होती है वो कहाँ चलती है, समुद्र की ओर चलती है। तो लैंड एंड सी ब्रिज का ये जो है फंक्शन रहता है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, मॉइस्चर इसमें हमारा बचा हुआ है, और जो है ये जो एक्सरसाइज है इसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के अंदर।